सो मनन, आपके स्ट्रीट फाइट के 4 स्टेप प्रोसीजर है। अब उससे आने से पहले मैं आपसे मेंटल एस्पेक्ट पहले जानना चाहूँगा। आपने अभी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपने कहा कि एक जो आपकी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक होने वाला था, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, आपने उसे डी एस्केलेट किया। आपने शायद सबसे पहला प्रिंसिपल भी ये कहा है कि वी हैव टू हैव अ डी एस्केलेशन प्रोसीजर बिफोर यू टेक द फिजिकल एस्पेक्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या परखते हैं? मान लो कि आपकी कोई किसी से आपने ठोक दी कार, और उसके बाद वो एकदम इंटिमिडेटिंग सी पर्सनालिटी आपको अप्रोच करता है। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, आपने पूरा एक प्रोसीजर पूरा डेमो करके भी दिखाया था। मैं खाली आपसे प्रोसीजर जानना चाहता हूँ कि क्या पहले आप भांपते हो, आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये वाला फिजिकल होने वाला है, ये वाला मामला लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है, और लॉजिकली आप कैसे सॉल्व करते हो वो भी आप थोड़ा बता दीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम उसे भी इंप्लीमेंट कर पाए। देखो, आई विल कनेक्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्रेनिंग। कि पहले तो फाइट क्लब ज्वाइन करो और ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम सामने वाले को मार सकते हो ना, ये बाकी सारी रणनीतियां जो है ना, ये गलत जगह से आएंगी, ये डर से आएगा। जब मैं किसी को सॉरी बोलता हूं ना, तो वो डर के नहीं बोलता। मैं मुझे पता है मैं लड़ने को लड़ भी सकता हूं, बट इट्स अ चॉइस आई एम मेकिंग। ठीक है, 90% लोग सॉरी इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो चॉइस नहीं है, उन्हें खुद पे शक है। तो अपना जो डाउट है ना, वो फाइट क्लब में निकालो, ट्रेनिंग में निकालो। एक बार अपने आप को क्लियर कर लो कि तुम भी दरिंदे बन सकते हो, जरूरत पड़ी तो तुम भी साला किसी की जान ले सकते हो। ये अपने आप को क्लियर कर लो ट्रेनिंग में। फिर एक बाइबल का कोट है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, बट एक बाइबल का कोट है, मेन हु हैव स्वॉर्ड्स एंड कीप देम इन द शीथ विल रूल द वर्ल्ड। तो पहले तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए किसी की करने की, उसके बाद ये डिसाइड कर लो कि भाई कभी भी लड़ाई नहीं करनी जिंदगी में, कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि मतलब मैंने शायद संदीप महेश्वरी या किसी से ये सुना था कि ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि किसी पे हावी होना है, ताकतवर इसलिए बनना है ताकि कोई आप पर हावी ना हो। मतलब आपने जो कहा उसे शायद हिंदी में यही हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जॉर्डन पीटरसन ने एक चीज बोली है, अ हार्मलेस मैन इज नॉट अ गुड मैन। एग्जैक्टली। A good man is a very dangerous man who has it under voluntary control. एग्जैक्टली, और who has chosen to not harm anyone. हाँ। तो पहले तो वो डेंजर लेके आओ। तुम्हारे में डेंजर ही नहीं है तो तुम फुद्दू क्या करोगे जिंदगी में? पहले तो डेंजरस बनो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि लड़ाई कभी भी नहीं करनी। ब्रो, मेरे को कोई आके गाली भी दे देना आज की डेट में, मैं स्माइल करके सॉरी बोल के चला जाता हूँ। मेरे को 4 लोग खड़े होके बोले ना तू बहुत हीरो बनता है पॉडकास्ट पे, अब बता साले तेरी ऐसी, मैं कहूंगा भैया मैं तो हीरो हूं ही नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था, तुम ही मेरे बाप हो यार। क्योंकि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव माई सेल्फ यार। वी हैव टू चूज द फाइट आल्सो, कौन सा बैटल हमें करना है। मतलब हर किसी कोई हमें इनवाइट करे, हमें जरूरी नहीं है कि हमें भी अंदर भाग जाए। Exactly. सोशल मीडिया में क्या है कि आजकल कोई भी लफड़ा करने के लिए तैयार है। वो जेल डायनामिक्स चल रहे हैं कि भाई जो सबसे बड़ा है उससे मैं लफड़ा करूंगा और मैं नया किंग बन जाऊंगा। ब्रो दैट्स सो स्टूपिड, दैट इज सो स्टूपिड। मेरे बारे में भी लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता भी नहीं। अगर आप देखते हो तो वो पूरा जेल डायनामिक्स है कि मतलब सबसे बड़े वाले को रोस्ट करो, उसे मतलब भला बुरा करो और फिर अपने आप को दबदबा बनो। वो सीधा मतलब जेल डायनामिक्स। इंटरेस्टिंग, जेल डायनामिक्स, ये मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जेल डायनामिक्स। क्योंकि जेल ही तो बन चुका है हमारा ये जो फोन है। एक चीज रह गई कि जब भी आप किसी कन्फ्रंटेशन में हो, आपने उस कन्फ्रंटेशन को डिफ्यूज करना है। वो डिफ्यूज करने के बहुत तरीके हैं। इट कैन समटाइम्स बी एज सिंपल एज सेइंग सॉरी, समटाइम्स इट कैन बी एज सिंपल एज वॉकिंग आउट। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं यार, उसको डिफ्यूज करना है। आपकी ड्यूटी है नॉन वायलेंस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो डिफ्यूज हो ही नहीं पा रहा, आपने सब ट्राई कर लिया, तब आपने लड़ना है। और एक सुपर पावर आ जाती है स्मिथ, जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, आपको दिल में पता है कि मैंने सॉरी भी ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, ये जाने नहीं दे रहा, तब ना आपके अंदर का जानवर खुल के बाहर आता है। क्योंकि एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की मेरी एक अजम्पशन है, दिस इज नॉट प्रूवन एनीवेयर, बट मेरी एक अजम्पशन है कि एक स्पीशीज का जानवर कभी भी दूसरी सेम स्पीशीज के जानवर को ना अननेसेसरीली ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर 2 कुत्ते भी लड़ते हैं ना, वो सिर्फ भौंकते हैं पहले एक दूसरे पे। अगर उतने में काम हो गया तो ठीक है, उतने में काम नहीं हुआ तो एक बार काट लेंगे, अगर उतने में काम नहीं हुआ तो ज्यादा काटेंगे, शायद जान से मारने की कोशिश करेंगे। बट हर इंसान चाहता है कि यार ज्यादा भसड़ ना मचे। कुछ है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का। माय पॉइंट इज देयर इज अ पार्ट ऑफ यू जो आपको एक योद्धा बनने ही नहीं देगा, जो आपको पूरी तरीके से लड़ाई करने ही नहीं देगा। अगर आपको यह पता है कि यह लड़ाई तो कम में खत्म हो सकती है। लेकिन जब मैंने हाथ भी जोड़ लिए, जब मैंने सॉरी भी बोल लिया, जब मैंने निकलने की कोशिश भी कर ली
और एक बार नहीं बार बार कर ली। उसके बाद जब मैं ये निर्णय लेता हूं, ये डिसीजन लेता हूं कि अब मैं मारूंगा इस को, तो जो मेरे अंदर से बाहर आता है ना भाई, वो एक राक्षस से कम नहीं है, और उसके साथ डील करना आसान नहीं है भाई। तो तुम्हारी पावर भी डबल ट्रिपल हो जाती है अगर तुम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो। अगर तुम बेवजह ही लड़ रहे हो तो देन यू आर एन इडियट यार, फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी भी पिटाई हो सकती है, सामने वाले की भी पिटाई हो सकती है, केस अलग बनेंगे। अभी रिसेंटली एक एमएमए वाले ने, हमारा ही जानने वाला है यार, वो नया है अभी, उसकी इतनी ट्रेनिंग हुई नहीं है, किसी ने उसको धमकी वमकी दी मार्केट में, उसने मुक्का मार दिया। और जब एक ट्रेंड बंदा मुक्का मारता है तो सामने वाले का जबड़ा टूट जाता है। अब केस चल रहा है, गलती सामने वाले की थी, वो थ्रेट कर रहा था, धमकियां दे रहा था, बंदे लेके आया हुआ था, लेकिन हमारा बंदा वहां से सॉरी बोल के निकल सकता था। उसने मुक्का मार दिया, सामने वाला गिरा, उसका जबड़ा टूट गया, 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ा उसको। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दे कैन बी अवॉइडेड इफ यू फॉलो द प्रोसेस।